हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि मज़ीद आगे भी आप सब बिल्कुल खैर आफियत से रहें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स की होम्योपैथिक ड्रॉप्स HR55। दोस्तों, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि HR55 ड्रॉप्स को आपने किस लिए यूज़ करना है। तो दोस्तों, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के मर्ज के लिए आप HR55 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मिर्गी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को पूरे जिस्म में झटके पड़ते हैं, जब जिसे कहते हैं कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किस वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता यह है कि हमारा जो ब्रेन फंक्शन है उसकी फंक्शनिंग के अंदर कुछ डिसऑर्डर आ जाए, एब्नॉर्मलिटी आ जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को झटके लगते हैं। हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस के अंदर फंक्शन के हेल्प करती हैं, जो हमारे ब्रेन है जिनकी वजह से फंक्शनिंग हो रही होती है, इनके अंदर अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए, उनकी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर पेशेंट को झटके लगने लगते हैं, जिससे कहते हैं कि फिर इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। दो तरह की इसमें झटके लगते हैं, इसे फोकल सीजर कहते हैं या जनरलाइज सीजर कहते हैं। फोकल में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पार्ट कह लें कि कोई ख़ास ब्रेन का हिस्सा होता है कि उसके अंदर कह लें कि आप एबनॉर्मलिटी आई है, उसकी वजह से झटके पड़े हैं। जनरलाइज में ये कहते हैं कि जो हमारे ब्रेन के दोनों तरफ के सेल्स होते हैं, उन मिसफायर होने की वजह से क्या होता है कि फिर पेशेंट को झटके लगने लग जाते हैं। तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर बात की जाए तो कुछ पेशेंट को अगर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो, जिसका कहते हैं ना दिमाग की तरह बुखार चढ़ गया, जिस्म ठंडा हो जाता है और माथा और सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो पेशेंट, यानी सीरियस इलनेस जिसे कहते हैं, वो हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, या फिर ब्रेन की तरफ जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या फिर कुछ पेशेंट जिनको ब्रेन ट्यूमर हो या कोई सिस्ट हो दिमाग में, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसी मैटरनल ड्रग्स ली गई हो जो जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर ऐसा असर हुआ हो, जिससे अक्सर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है उसके असर में आने की वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो उसकी वजह से भी, यानी कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा आपके पास कोई पेशेंट है जिसको मिर्गी के ऐसे दौरे पड़ते हैं, पहले जो सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, उसे कंसल्ट करें, उसकी प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर आपके साइन और जो सिम्टम्स हैं वो एक डॉक्टर प्रॉपर आपके चेकअप के बाद ही वो देख सकता है कि आपको कौन से आपके अलामात हैं जो सामने, यानी जहनी अलामात आपकी कौन सी है, जिस्मानी अलामात कौन सी, फिर उनको सामने रख के वो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। लेकिन फौरी तौर पर अगर आपको चाहिए अपने कि आप जब तक आप नहीं डॉक्टर के पास जा सकते, या कोई अच्छा डॉक्टर आपको लगता है कि अभी होम्योपैथिक हमारे आसपास नहीं है, आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं, तो आप HR55 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की कि HR55 को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, 20 से 30 कतरे आप हर 3 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, और उस वक्त जब तक कि आप देख नहीं लेते कि आपकी जो तबीयत में सुधार आ रहा है, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम करके दिन में सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। शुक्रिया।